नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद बिहार में कई बदलाव शुरू हो गए हैं। पहले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले में रहते थे। अब इस बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है और दोनों को नया बंगला 39 हार्डिंग रोड पर दिया गया है। कुछ साल पहले तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे सरकारी केस के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए बने सभी सरकारी आवासों को खाली कराने का आदेश दे दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम कड़क और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद बिहार में कई बदलाव शुरू हो गए हैं। इन्हीं बदलाव में अब नेताओं के रहने वाले सरकारी बंगले भी शामिल है। भवन निर्माण विभाग ने विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी का पुराना आवास बदल दिया है। पहले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले में रहते थे। अब इस बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है और दोनों को नया बंगला 39 हार्डिंग रोड पर दिया गया है। 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला लंबे समय से चर्चा में रहता था। चुनाव नतीजे के बाद तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और लालू यादव इसी बंगले में रहते थे। कई बार राजनीतिक बैठकों, बहसों और पार्टी की रणनीतियां भी इसी घर से तय होती थी। कुछ साल पहले तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे सरकारी केस के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए बने सभी सरकारी आवासों को खाली कराने का आदेश दे दिया था। उसी समय राबड़ी देवी से भी यह बंगला वापस ले लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर से यही दिया गया था। अब नई सरकार आने के बाद एक बार फिर बंगला बदल दिया गया है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में भवन निर्माण विभाग का जिम्मा जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी को मिला है। विभाग संभालते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने ये निश्चय किया कि बंगला खाली करवाना है। कई पुराने आवंटनों की समीक्षा भी शुरू कर दी उन्होंने। इसी क्रम में राबड़ी देवी के बंगले का आवंटन बदला गया। सरकार का यह कहना है कि यह बदलाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और नए नियमों के अनुसार किया गया है। वही राजनीतिक हलकों में इसे लेकर कई तरह के चर्चाएं हो रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सत्ता बदलने के बाद ऐसे फैसले राजनीतिक संकेत भी हो सकते हैं। राबड़ी देवी और लालू यादव को अब अपना पुराना बंगला खाली करके नए पते पर जाना होगा। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि नया बंगला पर्याप्त सुविधा वाला है और पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए उपयुक्त है। हालांकि 10 सर्कुलर रोड की अपनी एक अलग पहचान थी, जहां से लालू राबड़ी परिवार की राजनीति कई वर्षों तक संचालित होती रही। यह घर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मिलने जुलने का केंद्र बना रहता था। अब इस बदलाव के बाद राजनीतिक माहौल में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। माहौल गरमाया हुआ है, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग इसे नियम आधारित सामान्य फैसला बता रहे हैं, तो वही कुछ इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन साफ है कि नई सरकार अपने तरीके से प्रशासनिक चीजों को व्यवस्थित करने में लगी है और यह बंगला बदलाव उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के लिए जरूर एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यह लंबे समय से उसी बंगले में रह रहे थे। अब उन्हें नए स्थान पर अपनी राजनीतिक और निजी गतिविधियां शुरू करनी होगी। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल एकदम कड़क के साथ।